स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक टॉपिक को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है आप लोगों में और वो है बॉन्ड जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हम इसको कहते हैं। तो बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है, बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं, ये जो पूरा कंफ्यूजन है आज मैं आपका दूर कर दूंगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आप न्यूज़ देख सकते हो, बॉन्ड यील्ड्स राइज एट फास्टेस्ट पेस सिंस 2008। तो ये जब खबर आई तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड ये जो पूरा टॉपिक है वो मैं कवर करूं और आपको इसके बारे में बताऊं कि होता क्या है एग्जैक्टली और इससे मतलब क्या निकलता है। जब मैं कहता हूं कि बॉन्ड यील्ड राइज हो रहा है मार्केट के अंदर, तो इससे मतलब क्या निकलता है, वो जो पूरा लॉजिक है वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा स्टडी IQ के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच निकाला गया है, जिसके अंदर सब कुछ कवर किया जा रहा है। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी। ये आप देख सकते हो 11 जुलाई से ये जो पूरा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको मॉर्निंग बैच के बजाय लाइव क्लासेस शाम को लेनी है तो ऑलरेडी 20 जून से जो पूरा क्लासेस है वो स्टार्ट हो गया है। उसका जो क्लासेस है वो भी आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर ले सकते हैं। जो पूरा कोर्स है वो 25,000 का है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाएगा 18,999 में, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो जल्द से जल्द इसको अवेल करिए, क्योंकि इसके प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से पहली बार जो बॉन्ड का यील्ड है वो फास्टेस्ट पेस पर राइज हो रहा है, बहुत तेजी से राइज हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं ये मतलब निकल रहा है कि देश के अंदर, विश्व के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक अपना जो पॉलिसी रेट है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूं। देखो, बॉन्ड का जो टेन्योर है वो अलग अलग हो सकता है कि सरकार 5 साल के लिए जारी करे, हो सकता है 10 साल के लिए जारी करे। तो ये जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर आप देखोगे पिछले एक साल में, तो इसमें 150 बेसिस पॉइंट का जंप आया है। 150 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 1.5%। ये आप देख सकते हो 6% था ये आपका एक साल पहले, और ये अब जंप होकर करीब 7.5% देखने को मिलेगा। और इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं जो कि भारत सरकार जारी करती है, उसमें भी करीब जो है आपका 150 बेसिस पॉइंट का आपको अंतर देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, ये पूरे विश्व भर में ये फिनोमिना देखने को मिल रही है। तो चलिए इसको और अच्छे से जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब मैं कहता हूं बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार एक सिक्योरिटी जारी कर रही है। आपको पता ही है कि सरकार के पास जितनी आमदनी होती है, जितना पैसा आता है, उससे ज़्यादा सरकार खर्च करती है। सरकार के पास 1000 रुपये आया तो सरकार ने 1200 खर्च किया, तो ये 200 एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, तो सरकार को बोरो तो करना पड़ेगा। तो ये जो बोरोइंग होती है उसके लिए सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है, और ये सारा काम गवर्नमेंट की तरफ से कौन करता है, RBI कर देती है। और सिंपल सा चीज़ है कि गवर्नमेंट अगर पैसे आपसे ले रही है तो यहाँ पर सरकार आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी देगी। तो मान लो 100 रुपये सरकार ने आपसे लिए, तो यहाँ पर सरकार आपको उस पर 5% इंटरेस्ट रेट दे रही है, मतलब हर साल सरकार आपको इस 100 रुपये पर 5 रुपये इंटरेस्ट देगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो डे टू डे बेसिस पर आप देखते हो कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कुछ पैसे ले लिए, वो सब थोड़ा सा अलग होता है। पहला एक कारण यह है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा सेफ होती है, लोएस्ट रिस्क होता है। मतलब कि अगर आप अपना पैसा, सोचिए, रिलायंस में डाल रहे हो, टाटा में डाल रहे हो, किसी कंपनी में डाल रहे हो, तो उसमें ज़्यादा डर है कि वो पैसा डूब सकता है अगर कंपनी डूबी तो। लेकिन अगर वही पैसा अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो चांसेस ये रहता है कि सरकार तो पैसा वापस करेगी, क्योंकि वो सरकार है, देश है। अगर वही वापस नहीं करेगा मतलब कि अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई पूरी तरह से। हाँ, रिस्क रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन अल्टीमेटली यही कहा जाता है कि ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपना पैसा सरकार को दे रहे हो, राइट। और इसके अलावा दूसरा यहां पर अंतर यह है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम यील्ड कहते हैं,
वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा ये समझ गए अगर आप कैलकुलेशन, तो जो पूरा पहलू है इस पूरे टॉपिक का वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो यील्ड है वो डेली बेसिस पर चेंज होता है, इनफैक्ट आवरली बेसिस पर चेंज होता है। एक दिन के अंदर कई बार आपको जो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर यील्ड है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यील्ड जब मैं कह रहा हूं उसका सिंपल अर्थ, जैसे अभी मैंने बताया 100 रुपए सरकार ने बोरो किया, उसके ऊपर 5% सरकार इंटरेस्ट रेट दे रही है, वही यील्ड होता है, राइट। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर तीन चीज आपको देखना है। एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है कूपन पेमेंट और तीसरा होता है प्राइस। अब ध्यान से समझना, ये सरकार ने 100 रुपीज का बॉन्ड जारी किया था, तो ये 100 रुपीज क्या है, ये फेस वैल्यू है। मतलब कि सरकार ने एक सर्टिफिकेट पर लिख के दे दिया ना कि मैं 100 रुपीज आपसे बोरो कर रहा हूं और 10 साल के बाद ये 100 रुपीज आपको वापस कर दूंगा। तो इस बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा है, तो ये फेस वैल्यू हो गया। इस फेस पर लिखा है तो ये फेस वैल्यू कहते हैं इसको। तो ये कभी चेंज नहीं होता, जो फेस वैल्यू है थी और हमेशा वही रहेगा जो एक बार लिख दिया गया यहां पर। कूपन पेमेंट क्या है, ये 5%, जो यील्ड हम जिसको कह रहे हैं, ये इंटरेस्ट जो कहते हैं वो कूपन पेमेंट हो गया, तो ये 5% हो गया। फिर तीसरा है प्राइस। तो एक्चुअली जो अंतर आता है वो प्राइसेस बढ़ते जाते हैं या फिर जो है बॉन्ड यील्ड घटता जाएगा या फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा और प्राइस घटता जाएगा, ये अक्सर अंतर आता है। तो वो कैसे होता है वो आपको समझना है कि बॉन्ड यील्ड कैलकुलेट कैसे हो रहा है। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सरकार ने 100 रुपीज के फेस वैल्यू का बॉन्ड जारी किया और उसके ऊपर सरकार ने लिख दिया कि हर साल हम आपको 5% इस पे इंटरेस्ट देंगे। ध्यान रखना, 5% किस पे, इस 100 रुपीज पे, मतलब कि हर साल सरकार आपको 5 रुपए इंटरेस्ट देगी। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर कि ये फेस वैल्यू 100 है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है या फिर कूपन पेमेंट है वो भी 5 रुपीज है और अभी प्रेजेंट में जो प्राइस है बॉन्ड का वो भी 100 है। प्रेजेंट में ध्यान से समझना, ये प्रेजेंट में अभी भी प्राइस जो है आपका 100 रुपीज का है। तो फेस वैल्यू और प्राइस दोनों अभी के लिए सेम है। लेकिन मान के चलो, इमेजिन करो कि सरकार ने एक ही बॉन्ड जारी किया था 100 रुपीज का, सिर्फ वन बॉन्ड जारी किया 100 रुपीज का, लेकिन इसके खरीदने के लिए दो लोग तैयार हैं। दो लोग कह रहे हैं कि मैं भी खरीदूंगा, पर्सन ए और पर्सन बी भी कह रहा है। तो पर्सन बी ने चालाकी किया, पर्सन बी ने सरकार को कहा, यहां पर ये बोला कि हम इसको 105 रुपए में खरीदेंगे, हम ज्यादा देंगे। कंपटीशन में यही होता है कि आप ज्यादा पे कर देते हो। तो यहां पर पर्सन बी अगर मान लो 105 रुपए पर खरीदता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सरकार ने क्या बोला था, मैं आपको हर साल सिर्फ 5 रुपए इंटरेस्ट दूंगा। अगर पर्सन बी ने इसको 100 रुपए पर खरीदा होता तब तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा होता, उसको 5% पूरा मिलता। लेकिन क्योंकि उसने 105 रुपए में इसको खरीदा है तो अब उसका इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, एक तरह से कम हो गया है। ही इज नाउ गेटिंग जस्ट 4.76%। अब मान लो एक और तीसरा प्लेयर आ जाता है इसमें, वो कहता है कि हम 110 रुपए इसको देने के लिए तैयार हैं, तो उसको भी तो 5 ही रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। यील्ड मतलब क्या हुआ, वो आपका 5 ही मिल रहा है। तो यहां पर अल्टीमेटली यील्ड क्या हो रहा है, उसके लिए वो घट जा रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है फर्दर, क्योंकि 110 रुपए पे उसको 5 रुपए जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब सिर्फ 4.54% उसको मिला। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहां पर यील्ड घटता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे बॉन्ड के वैसे वैसे यील्ड जो है आपका घटता जाएगा। और उसी प्रकार से मान लो यहां पर कोई भी गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार नहीं है 100 रुपए पे। सरकार ने कहा कि हम 100 रुपए का बॉन्ड जारी कर रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए किसी ने कहा कि चलो अगर आप 90 रुपए में दे दोगे ये बॉन्ड तो हम खरीद लेंगे। तो मान लो अब उस पर्सन ने 90 रुपए में उस बॉन्ड को खरीदा, लेकिन उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगेन वही सेम 5 रुपए मिल रहा है, मतलब 90 पे 5 रुपए। मतलब अब यहां पर यील्ड क्या हुआ, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है, जो यील्ड है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी यहां पर बॉन्ड का प्राइस कम होता है यील्ड आपका बढ़ता जाता है, और बॉन्ड का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो यील्ड यहां पर जो है आपका घटता जाता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा 10 साल के बाद सरकार कितना देगी, 100 रुपीज ही देगी। उस पर जो फेस वैल्यू है ना वो तो वही रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन चेंज बस क्या होता है, उसका प्राइस मार्केट में चेंज होता रहता है और यील्ड में यहां पर ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब यहां पर फाइनली क्वेश्चन यह है कि ये यील्ड का मतलब हम इसे करें क्या। यील्ड तो समझ में आ गया हमको, लेकिन ये दर्शाता क्या है। देखो इसका सिंपल अर्थ ये है कि ये मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी शायद कल ही सरकार ने स्मॉल सेविंग्स का जो पूरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको लेकर, जिसमें पीपीएफ आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सरकार ने जारी किया और उसको सेम रखा हुआ है। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट का एक आपको ट्रेंड समझ में आने लगेगा। और दूसरा एक और आप चीज़ समझिए, जब मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में दिखाया था ये वाला जो बॉन्ड यील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होने का सिंपल अर्थ यह है, इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज होता है कि जब आपको डर लगता है, जैसे कि मान लो कोई अमीर व्यक्ति जाएगा अगर बैंक में और पैसा मांगेगा बैंक से, तो उसको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा पैसा बोरो करने। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति जा रहा है तो बैंक वाला क्या करेगा, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। क्यों, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है।
और यहाँ पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा गरीब आदमी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी रिस्क बढ़ रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी यही हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर रही है मार्केट में, लेकिन खरीदने वाले कम है उसको, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि यहाँ पर जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना शायद सही नहीं होगा, और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि बॉन्ड का प्राइस घट रहा है और यील्ड आपका ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली अगर आप करंट में इकोनॉमिक सिनेरियो देखोगे तो इस समय आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। सरकार ने जो सोचा था हम 5 लाख करोड़ बोरो करेंगे, लेकिन सरकार को लग रहा है नहीं, अब हमें 6 लाख करोड़ बोरो करना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो पूरा मामला होता है ना, इससे दिखाता है कि इकोनॉमी शायद सही नहीं है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आप रिसेंटली देख रहे होगे शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। तो ये अगर आप समझ गए फिनोमेना, आई होप कि अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सिंपल अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था शायद सही अभी नहीं है। ये सिंपल चीज इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है। तो आई होप कि ये जो छोटा सा टॉपिक था यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अगर आपको नहीं आया तो। अदरवाइज जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आप क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको बताना है कौन सा इन 4 ऑप्शन में से। इस तरह के आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं यूपीएससी में, अगर आपको एक एक का टर्म नहीं पता होगा तो आप शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर, और मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो गई है, याद रखिएगा ये कूपन कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइफ, तो ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 18,999 में मिलेगा। जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाएंगी वैसे वैसे प्राइसेस भी इसके बढ़ते जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।